पैदाइश की किताब उसका 10 बाब पहली आयत से यूं लिखा है। नूह के बेटों सम, हाम और याफ्त की औलाद ये हैं। तूफान के बाद उनके यहाँ बेटे पैदा हुए। बनी याफ्त ये हैं, जुमर और माजूज और मादी और यावान और तुबल और मस्क और तेरास। और जुमर के बेटे अशकनाज और रफीद और तुजरमा। और यावान के बेटे अलीसा और तिरसिस, केती और दोदानी। कौमों के जजीरे इन्हीं की नस्ल में बंटकर हर एक की ज़ुबान और कबीले के मुताबिक मुख्तलिफ मुल्क और गिरोह हो गए। और बनी हाम ये हैं, कूश और मिस्र और फूत और कनान। और बनी कूश ये हैं, सबा और हवीला और सप्ता और रामा और सप्तिका। और बनी रामा ये हैं, सबा और ददान। और कूश से नमरूद पैदा हुआ। वो रोए ज़मीन पर एक सूरमा हुआ है। खुदावन के सामने वो एक शिकारी सूरमा हुआ है। इसलिए ये मसल चली के खुदावन के सामने नमरूद सा शिकारी सूरमा। और उसकी बादशाही की इब्तिदा मुल्क के सनार में बाबुल और अर्क और अक्काद और कलना से हुई। उसी मुल्क से निकलकर वो असूर में आया और नैनवा और रहबूत और एर और कलय को और नैनवा और कलय के दरमियान रसन को जो बड़ा शहर है बनाया। और मिस्र से लोदी और एनामी और लहाबी और नफ्तोई और फित्रूसी और कलसुई जिनसे फ़लिस्ती निकले। और कफ्तूरी पैदा हुए। और केनान से सैदा जो उसका पहलौठा था और हत और यबूसी और अमूरी और जरजासी और हवी और अर्की और सीनी और अरवादी और समारी और हमाती पैदा हुए। और बाद में कनानी कबीले फैल गए। और कनानियों की हद ये है, सैदा से गज़वा तक जो जरार के रास्ते पर हैं, फिर वहाँ से लासा तक जो सदूम और अमूरा और अदमा और ज़बियान की राह पर है। सो बनी हाम ये है जो अपने अपने मुल्क और गिरोहों में अपने कबीलों और अपनी ज़ुबानों के मुताबिक आबाद हैं। और सिम के हाँ भी जो तमाम बनी इब्र का बाप और याफ्त का बड़ा भाई था औलाद हुई। बनी सिम ये हैं, एलियाम और असूर और अरफक्सद और लूद और आराम। और बनी आराम ये हैं, औस और हूल और जत्र और मस। और अरफकसद से सिला पैदा हुआ और सिला से अब्र। और अब्र के हाँ 2 बेटे पैदा हुए। एक का नाम फलश था क्योंकि ज़मीन उसके अयाम में बटी। और उसके भाई का नाम युक्तान था। और युक्तान से अलमुदाद और सल्फ, फोहसार, मावत और अराख और हुदराम और उजाल और दिकला और रूबल और अबीमाइल और सेबा और ओफीर और हवेला और युबाब पैदा हुए। ये सब बनी युक्तान थे। और उनकी आबादी मिसा से मशरिक के एक पहाड़ सिफार की तरफ थी। सो बनी सिम ये हैं जो अपने अपने मुल्क और गिरोहों में अपने कबीलों और अपनी ज़ुबानों के मुताबिक आबाद हैं। नूह के बेटों के ख़ानदान उनके गिरोहों और नस्लों के एतबार से यही हैं। और तूफ़ान के बाद जो कौमें ज़मीन पर जा बजा मुनक़सीम हुई वो इन्हीं में से थी। पैदाइश की किताब उसका 11वां बाब पहली आयत से यूं लिखा है। और तमाम ज़मीन पर एक ही ज़ुबान और एक ही बोली थी। और ऐसा हुआ कि मशरिक़ की तरफ सफ़र करते करते उनको मुल्क के सनार में एक मैदान मिला और वो वहाँ बस गए। और उन्होंने आपस में कहा, आओ हम ईंटें बनाएं और उनको आग में खूब पकाएं। सो उन्होंने पत्थर की जगह ईंट से और चूने की जगह गारे से काम लिया। फिर वो कहने लगे कि आओ हम अपने वास्ते एक शहर और एक बुर्ज जिसकी चोटी आसमान तक पहुँचे बनाएं और यहाँ अपना नाम करें। ऐसा ना हो कि हम तमाम रोए ज़मीन पर बरगंदा हो जाए। और खुदावंद इस शहर और बुर्ज को जिसे बनी आदम बनाने लगे देखने को उतरा। और खुदावंद ने कहा, देखो ये लोग सब एक हैं और इन सबों की एक ही ज़ुबान है। वो जो ये करने लगे हैं तो अब कुछ भी जिसका वो इरादा करें उनसे बाकी ना छूटेगा। सो आओ हम वहाँ जाकर उनकी ज़ुबान में इख्तलाफ डालें
ताकि वो एक दूसरे की बात समझ ना सकें। बस खुदावन ने उनको वहां से तमाम रोए ज़मीन पर बरगंदा किया, सो वो शहर के बनाने से बाज आए। इसलिए उसका नाम बाबुल हुआ, क्योंकि खुदावन ने वहां सारी ज़मीन की ज़ुबान में इख्तलाफ डाला, और वहां से खुदावन ने उनको तमाम रोए ज़मीन पर बरगंदा किया। ये सिम का नसबनामा है। सिम 100 बरस का था जब उससे तूफान के 2 बरस बाद अरफकसद पैदा हुआ, और अरफकसद की पैदाइश के बाद सिम 500 बरस जीता रहा, और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुईं। जब अरफकसद 35 बरस का हुआ तो उससे सला पैदा हुआ, और सला की पैदाइश के बाद अरफकसद 403 बरस और जीता रहा, और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुईं। सला जब 30 बरस का हुआ तो उससे इब्र पैदा हुआ, और इब्र के पैदाइश के बाद सला 403 बरस और जीता रहा, और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुईं। जब इब्र 34 बरस का था तो उससे फलज पैदा हुआ, और फलज की पैदाइश के बाद इब्र 430 बरस और जीता रहा, उससे बेटे और बेटियां पैदा हुईं। फलज 30 बरस का था जब उससे रहू पैदा हुआ, और रहू की पैदाइश के बाद फलज 209 बरस और जीता रहा, और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुईं। और रहू 32 बरस का था जब उससे सरूज पैदा हुआ, और सरूज की पैदाइश के बाद रहू 207 बरस और जीता रहा, और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुईं। और सरूज 30 बरस का था जब उससे नहूर पैदा हुआ, और नहूर की पैदाइश के बाद सरोज 200 बरस और जीता रहा, और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुईं। नहूर 29 बरस का था जब उससे तारा पैदा हुआ, और तारा की पैदाइश के बाद नहूर 119 बरस और जीता रहा, और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुईं। और तारा 70 बरस का था जब उससे अब्राम और नहूर और हारान पैदा हुए। और ये तारा का नसबनामा है। तारा से अब्राम और नहूर और हारान पैदा हुए, और हारान से लूत पैदा हुआ, और हारान अपने बाप तारा के आगे अपनी ज़ात बूम यानी कसदियों की ओर में मरा। और अब्राम और नहूर ने अपना अपना ब्याह कर लिया। अब्राम की बीवी का नाम सारी और नहूर की बीवी का नाम मलका था, जो हारान की बेटी थी। वही मलका का बाप और उसका बाप था, और सारी बांझ थी, उसके कोई बाल बच्चा ना था। और तारा ने अपने बेटे अब्राम को और अपने पोते लूत को, जो हारान का बेटा था, और अपनी बहू सारी को, जो उसके बेटे अब्राम की बीवी थी, साथ लिया, और वो सब कसदियों की ओर से रवाना हुए कि कनान के मुल्क में जाएं। और वो हारान तक आए और वहीं रहने लगे। और तारा की उम्र 205 बरस की हुई, और उसने हारान में वफात पाई। आमीन। पैदाइश की किताब उसका 12वां बाब और पहली आयत से यूँ लिखा है, और खुदावन ने अब्राम से कहा कि तू अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकलकर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा, और तेरा नाम सरफराज करूंगा, सो तू बाय से बरकत हो। जो तुझे मुबारक कहे उनको मैं बरकत दूंगा, और जो तुझ पर लानत करे उस पर मैं लानत करूंगा, और ज़मीन के सब कबीले तेरे वसीला से बरकत पाएंगे। सो इब्राम खुदाउन के कहने के मुताबिक चल पड़ा, और लूत उसके साथ गया। और इब्राम 75 बरस का था जब वो हारान से रवाना हुआ। और इब्राम ने अपनी बीवी सारी और अपने भतीजे लूत को और सब माल को जो उन्होंने जमा किया था, और उन आदमियों को जो उनको हारान में मिल गए थे, साथ लिया, और वो मुल्क के कनान को रवाना हुए, और मुल्क के कनान में आए। और इब्राम उस मुल्क में से गुजरता हुआ मकाम सकन में मूरा के बलूत तक पहुंचा। उस वक्त मुल्क में कनानी रहते थे। तब खुदावन ने इब्राम को दिखाई देकर कहा कि यही मुल्क मैं तेरी नस्ल को दूंगा। और उसने वहां खुदावन के लिए, जो उसे दिखाई दिया था, एक कुर्बानगाह बनाई, और वहां से कूच करके उस पहाड़ की तरफ गया जो बैतेल के मशरिक में है, और अपना डेरा ऐसा लगाया कि बैतेल मगरिब में और ऐ मशरिक में पड़ा। और वहां उसने खुदावन के लिए एक कुर्बानगाह बनाई और खुदावन से दुआ की। और इब्राम सफ़र करता करता जनूब की तरफ बढ़ गया, और उस मुल्क में काल पड़ा, और इब्राम मिस्र को गया कि वहाँ टिका रहे, क्योंकि मुल्क में सख्त काल था। और ऐसा हुआ कि जब वो मिस्र में दाखिल होने को था, तो उसने अपनी बीवी सारी से कहा कि देख, मैं जानता हूँ कि तू देखने में खूबसूरत औरत है, और यूं होगा कि मिस्री तुझे देखकर कहेंगे कि ये उसकी बीवी है,
सो वो मुझे तो मार डालेंगे मगर तुझे जिंदा रख लेंगे। सो तू ये कह देना कि मैं इसकी बहन हूँ, ताकि तेरे सबब से मेरी खैर हो और मेरी जान तेरी बदौलत बची रहे। और यूं हुआ कि जब अब्राम मिस्र में आया तो मिस्रियों ने उस औरत को देखा कि वो निहायत खूबसूरत है। और फ़िरौन के उमरा ने उसे देखकर फ़िरौन के हजूर में उसकी तारीफ़ की, और वो औरत फ़िरौन के घर में पहुंचाई गई। और उसने उसकी खातिर अब्राम पर एहसान किया, और भेड़ बकरियां और गायें बैल और गधे और गुलाम और लौंडियां और गदियां और ऊंट उसके पास गए। पर खुदावन ने फ़िरौन और उसके ख़ानदान पर इब्राम की बीवी सारी के सबब से बड़ी बड़ी बलाएं नाजिल की। तब फ़िरौन ने इब्राम को बुलाकर उससे कहा कि तूने मुझसे ये क्या किया? तूने मुझे क्यों ना बताया कि ये तेरी बीवी है? तूने ये क्यों कहा कि वो मेरी बहन है? इसीलिए मैंने उसे लिया कि वो मेरी बीवी बने। सो देख, तेरी बीवी हाजिर है, उसको ले और चला जा। और फ़िरौन ने उसके हक में अपने आदमियों को हिदायत की, और उन्होंने उसे और उसकी बीवी को उसके सब माल के साथ रवाना कर दिया। इस कलाम के पढ़े जाने पर और सुनने वालों पर खुदा पाक की बरकत हो। आमीन।